तो अब जब तुम दोनों महाराज जी से मिलने के लिए पुष्कर जा रहे हो तो फिर थारा वो क्या कहते हैं दादी हनीमून? एडवेंचर ट्रिप। हाँ वही के एडवेंचर ट्रिप वह तो कैंसिल। हाँ दादी। पर एक परेशानी है इसमें कि निशु तो ना जाती है मंदिर, फिर वह कैसे जाएगी? तो उसने तो सरोज, मैंने निशा को अमन और उमेश के साथ जाने की इजाजत दी है। निशा वहां जा सकती है। अगर वो वहां ना जाना चाहे तो उससे कहो घर में बैठे। नहीं दादाजी, वो निशु हमारे साथ आएगी। दादी हम चलते। पता नहीं माँ ने भी क्या दर्शन करने का प्लान बना लिया यार। कुछ और दिन रुक नहीं सकता था ये प्लान। लड्डू तो इतना उदास क्यों हो रहा? हम अपने ट्रिप का प्लान किसी और दिन बना लेंगे। की फर्क पैंदा है? फर्क पड़ता है अमन। लड्डू तू मुझे नहीं, निशु को। ये ट्रिप एक ही तरीका था जिससे वो इस घर से बाहर निकल सके। और अब ये मंदिर वाला प्लान। माँ मैं 1 मिनट आया। बच्चा ही रहेगा ये लड़का। मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये घर में। ओए लड्डू, वो रिसोर्ट में कोई बुकिंग की रिसीट होगी ना, वो जाके ला जरा। अरे वाह, इतना उतावला है जाने को कि पॉकेट में ही लग के घूम रहा है। देखा कितना लट्टू है लड्डू तुझ पे। हाँ फर्क पड़ता है अब चाचू। ये रिसोर्ट की बुकिंग तो कैंसिल नहीं हो सकती ना, और हमारी वजह से अब निशु की भी ट्रिप नहीं बन पाएगी। तो उसकी टेंशन तू मत ले। मतलब जाता भगवान करे जहां भी जावे तो थाने शांति मिले। अरे बच्ची चाचू, चाचू निशु कहाँ है? चलो ना, लेट हो जाएंगे हम लोग। ला रहा हूं। जल्दी चलो, उमेश और अमन तैयार है। अरे रमेश जी। विमला का फोन आया था पुष्कर से। कह रही थी कि पुष्कर के गेस्ट हाउस में एक ही कमरा बुक हो पाया। और महाराज जी आ रहे हैं ना, दूर दराज से लोग मिलने आ रहे हैं, तो कमरे की मारा मारी है। फिर क्या कह रही? माँ वो मेरा एक दोस्त है पुष्कर में, अगर कमरा नहीं मिलेगा ना उसके घर रह लेंगे। हैं? अरे थारा ऐसा कौन सा दोस्त है पुष्कर में जिसे मैं नहीं जानती? माँ आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मेरी जिम्मेदारी है, कमरा हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। चलो चलो चलो। बाय गाइस, लेकिन तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना। हाय गाइस, ये बहुत जल्दी होने वाला है। चलो चलो जल्दी चलो। चल चल। दादी, क्या बात है डोली? दादी इन सबको जाने दीजिए, मैं आपको सारी बात बाद में बताती हूँ। हाँ आप इतनी जल्दी आ भी गए? देखिए शादी ब्याह का मामला है, विलंब करना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कुछ रिश्ते आए थे आपको दिखा लूं। जी जी बिल्कुल ठीक किया आपने। ये देखिए बांसवाड़ा का लड़का है और बहुत ही अच्छे परिवार का है। गुरुजी लड़की जयपुर की है, बांसवाड़ा में एडजस्ट कर पाएगी? और दिखाइए। ये देखिए ये लड़का जयपुर में रहता है और परिवार पुष्कर का है। अच्छा हाँ। निशु भी आज उमेश और अमन के साथ पुष्कर जा रही है महाराज जी के दर्शन करने के लिए। जी नहीं, आपको समझने में कोई भूल हुई है। निशा बिटिया नहीं जा रही है। दरअसल पुष्कर के गेस्ट हाउस में उमेश और अमन के नाम पर केवल एक ही रूम बुक हुआ है, बस। अरे बड़ी थारी, इतनी बड़ी बात और तुम लोगों ने हमारे से छुपाई। क्या कहूंगी मैं इनसे? दादी वो एक्चुअली इसमें ना हम सब लोग डर गए थे दादी। हमें लगा कि कहीं आपको ये बात बता दे और आपने भी दादाजी की तरह मना कर दिया तो। अरे मना करती तो बात करते,
समझाते मरे और इस तरह छुपाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? नहीं दादी, दरअसल बात ऐसी थी कि निशु को भी नहीं पता कि वो पापा। हेलो पापा, आपने खाना खा लिया? डॉली, पहले ये बता कि अमन, उमेश और निशा कहाँ हैं? क्यों पापा? वो एक्चुअली ना वो सब बस स्टैंड के लिए निकल गए हैं, पुष्कर जाने के लिए। मुझे घर में ये बताया गया था कि निशा उमेश और अमन के साथ पुष्कर जा रही है। ये बात सच है या झूठ? नहीं पापा, वो झूठ क्यों बोलेंगे भला? क्योंकि तुम लोगों की आदत है। देख डॉली, अपने बाप से कोई बात छुपा मत, तो बच्ची नहीं रही। पापा वो सच सच बोल डॉली। डॉली सच बता, नहीं मैं अभी घर आ रहा हूं और इस वक्त मेरे घर में कोई बवाल नहीं करना चाहता। पापा वो निशु रॉयल कपल्स रिट्रीट गई है, वो भी अकेले। क्या? घर वाले समझ रहे हैं कि बाओ जी ने निशु को अमन और उमेश के साथ जाने की इजाजत दी थी, अकेली नहीं। और ये बात रमेश को पता है? हाँ पापा। अरे धर्मेश, क्या हुआ वीरेंद्र जी? माफ कीजिए गुरुजी, मुझे बस स्टैंड तक जाना पड़ेगा। धर्मेश, ये माउंट आबू के लिए बस कितनी देर में निकलती है? सर आधे घंटे। आधे घंटे में? ठीक है। अगर बाबूजी को पता चल गया कि निशा ट्रिप पे अकेले जा रही है तो फिर तो नहीं, कुछ भी हो जाए निशा अकेले नहीं जाएगी। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, लिफ्ट, हेलो। बस निकलने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। चल कबीरे, कोई तिगड़म बिड़ा। एक्सक्यूज मी मैम, ये बैग्स मुझे दे दीजिए। जी नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने कब कहा आप खराब है? आई नो आजकल के जमाने में किसी का भरोसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ना भरोसे वाली कैटेगरी में आता हूँ। आपकी हेल्प करने आया हूँ। ये बैग्स लेके भागूंगा नहीं मैं, वैसे भी इतने सारे बैग्स लेकर ज्यादा देर भाग भी नहीं सकता। अरे इंसान अगर इंसान के काम किया तो फिर कौन आएगा, है ना? आपकी बच्ची बड़ी क्यूट है। हाय, चलिए ना, खड़ी क्यों है, आइए। ये क्या? चलिए, मुझे बस स्टैंड जाना है। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रही हूँ। ये क्या बदतमीजी है? अरे मैम, मैंने आपकी इतनी हेल्प की, इतनी तारीफ की, और आप मुझे बदतमीज कह रही है। इंसानी तो इंसान के काम आता है ना। उतरो, निकलो यहाँ से। निकलो, उतरो मेरे अरे पास। मैम प्लीज। अरे लड़कियां मुझे अपनी मम्मी से बुलाने के लिए घर तक लेके जाती है, और आप मुझे बस स्टैंड लेके नहीं जा सकती। उतरो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैम प्लीज, मेरी शक्ल देखिए, आप मुझ में रहम नहीं आ रहा। प्लीज मैम, बस स्टैंड ही तो है, गाड़ी स्टार्ट कीजिए प्लीज। अरे प्लीज मैम, अरे प्लीज निकल जाओ यहाँ से। समोसे वाला लड़का? समोसे वाले अंकल? ओए बदतमीज, तू यहाँ भी आ गया? हटो वहां से। मैं तो यही था, आए तो आप है। अच्छा, तो वहीं रुक, मैं बताता हूँ। हाँ मैं बताता हूँ। भाग गया डर के। डरपोक कहीं का। हैंड अप। चुपचाप गाड़ी चलाओ समोसा वाले अंकल, वरना मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गन से टुकड़े कैसे करोगे? करके दिखाओ। नहीं 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 भाई, ये चाइनीज पिस्तौल है, ये क्या करती है मुझे खुद नहीं पता। ए! अरे भाई प्लीज मुझे छोड़ दे यार, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे लेट हुए थे क्या? अरे मेरा मतलब है कि
मेरे बच्चों के छोटे छोटे बच्चे होने वाले हैं भाई, छोड़ देना मुझे यार। वैसे आपके पास गाड़ी का इंश्योरेंस है? हाँ क्यों? अगर गोली इतने पास से चली ना तो आर पार भी हो सकती है। नहीं गाड़ी को नुकसान भी हो सकता है। नहीं, गाड़ी को कोई नुकसान मत करना भाई, बाबूजी बहुत डांटेंगे मुझे, प्लीज यार छोड़ दे मुझे। एक ही शर्त पे। वो क्या? मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दो, बीच में अगर गाड़ी रुकी तो नहीं नहीं नहीं, मैं बस स्टैंड की तरफ ही जा रहा हूँ भाई, तू आराम से बैठ जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा वहां पे, बैठ जा आराम से। गुड बॉय। मैं आगे ही देख रहा हूँ। चल बेटा चल। अरे अमन, वो छोटी वाली बैग तो गाड़ी में ही रह गई। ओह हाँ, चलो लेकर आते हैं। हाँ निश्चित, तो एक काम कर, तू रमेश चाचू के साथ निकल जा, हम बैग लेकर आते हैं। ओके ना चाचू? हाँ तुम लोग बैग लाओ, हम लोग आगे निकलते हैं। चल। अरे मैं आने तो दूँ। अरे चल ना, वो आ रहे हैं। चल बेटा, वो आ रहे हैं। पिस्तौल हटाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अब तो मैं पीछे मुड़ के देख सकता हूँ ना, अब तो बस स्टैंड भी आ गया है। हाँ? ओ समोसे वाले लड़के, सो गया क्या? हाँ? ये लड़का कहाँ गायब हो गया? कहाँ गायब हो गया लड़का? चलो ठीक है, अब की बार सामने आया ना तो हिला के रख दूंगा इसको। रशियन चाइनीज कोई भी लेके आए मैं देख लूंगा। वीरेंद्र गंगवार से पंगा ले रहा था। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, यहीं बैठ जा। उमेश और भाभी कहाँ है? बेटा आ रहे होंगे, तू तो आराम से बैठना। मैं भी आया। हेलो। हाँ चाचू, वो हम कार में पुष्कर के लिए निकल रहे हैं। ठीक है उमेश, सुन। जी चाचू। यार थैंक्स यार, मेरी बात मानने के लिए। अगर निशु को पता चल जाता ना कि तुम लोग के हनीमून का प्लान कैंसिल हो गया, वो भी जाने से मना कर देती। हेलो, वो चाचू आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। एक्चुअली चाचू वो क्या है ना, जब आप थैंक यू बोलते हो ना तो मुझे सुनाई नहीं देता। क्यों बनाया कर रहे हैं चाचू? चलो एनीवे, आप निशु को बाय बोलना। ठीक है, बाय बाय। कौन था? कोई नहीं बेटा, एक ग्राहक का कॉल था। फोन उठा छोटे। अरे वीरेंद्र ताऊ जी का फोन है, सोच कर उठा लो ना। हेलो। अरे यार छोटे, कहाँ हो तुम लोग यार? निशा कहीं नहीं जाएगी, बाबूजी ने मना किया है। नहीं भैया, वो जाएगी। अरे वो कहीं नहीं जाएगी, मैं कह रहा हूँ ना भैया वो जाएगी। वो रुक छोटे, छोटे हट। मैं निशु को जाने नहीं दूंगा, बाबूजी ने मना किया है ना। यार निशु जाएगी ही जाएगी, मैं नहीं हटूंगा। निशु को मैं जाने नहीं दूंगा। जाएगी भैया। दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग खराब हो गया था, ठीक हो गया। निशु जाएगी भैया। तुम ऐसे थे कि तुम इतना कुछ होने के बाद निशु को जाने कैसे दे सकते हो? बात समझने की कोशिश करो, अगर हम उसे नहीं भेजेंगे तो उसके साथ गलत करेंगे भैया। क्या सही है क्या? कल हम घर चलकर डिसाइड कर लेंगे, लेकिन अभी तो निशा को उतार। नहीं भैया, भैया इतना कुछ हुआ है इसलिए मैं उसे जाने दे रहा हूँ भैया। छोटे हट। भैया उसके लिए बहुत जरूरी है अकेले रहना, तभी वो उस हादसे से आगे निकल पाएगी। अरे हटो यार, आपके चक्कर में बस और नौकरी दोनों चल जाएगी। तो चुप कर यार। अरे नहीं जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। निशु जाएगी भैया, निशु जाएगी। निशु का जाना जरूरी है, मैं नहीं हटूंगा। छोटे, मैं जाने नहीं दूंगा, बाबूजी ने मना किया है ना, मैं जाने नहीं दूंगा। भैया निशु जाएगी। अरे चुप कर यार। चाइनीज पिस्तौल वाला लड़का। भैया
क्या हो गया आपको? हाथ क्यों ऊपर कर रहे हो? पिछली बार गोली नहीं चलाई थी, इस बार चल जाएगी। भैया उंगली ट्रिगर पर है, कभी भी दब जाएगा। क्यों जान जोखिम में डाल रहे हो? जाने दो निशु को। लेकिन मैं निशु को नहीं जाने दूंगा। जाएगी जाएगी, निशु जाएगी, जाने दो उसे, जाने दो, जाने दो। चुपचाप यही खड़े रहो, समझे? पिस्तौल वाले अंकल, ये चाइनीज पिस्तौल आप रख लो, अगली बार मिलेंगे ले लूंगा, लेकिन हाँ मिलना जरूर। तेरी तो भैया 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 आप आगे नहीं बढ़ोगे। नहीं, निशु नहीं जाएगी। भैया आपको मेरी कसम, आप आगे नहीं बढ़ोगे। बात समझने की कोशिश करो भैया, निशु को जाना बहुत जरूरी है, आप आगे नहीं बढ़ोगे। यहाँ तो सिग्नल भी नहीं आ रहा है, पता नहीं पापा कहाँ रह गए। निशु, निशु, पापा कहाँ रह गए थे? उमेश और अमन भाभी कहाँ है? बेटा वो गए जहाँ उन्हें जाना था। पुष्कर, तू वहां जा जहाँ तू जाना चाहती है। पापा बेटा तू यही चाहती थी ना? देख तेरे पापा ने तेरे लिए कर दिया। जा जा और ढूंढ अपने आप को, जा। पापा आपने? बेटा हमारे बारे में मत सोच, तू ढूंढ अपने आप को। निशु, इसी को जिंदगी कहते हैं। देखना ऐसे ढूंढते ढूंढते ना, एक दिन तुझे तेरी मंजिल मिल जाएगी बेटा, मिल जाएगी। तू ढूंढ बेटा, तेरे पापा को उसी दिन का इंतजार रहेगा बेटा। जा बेटा, जा। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ गिर सकता हूँ? तुम यहाँ? आयो, कौन कह सकता था कि एक ही मुलाकात बाद तुम मुझे अपने गोद में बिठाओगी? उठो यहाँ से। मेरा स्टॉप अभी आया नहीं है। हटो, हटो यहाँ से, वरना हटो। ओके। तुम ना क्या भूले क्या बोलना था? मेरा लोगों पे असर ही कुछ ऐसा होता है। सो टूटा दिल अभी भी टूटा है या ब्रेकअप प्रोसेस के स्टेज 1 पे हो तुम? वैसे तेरा 3 मोर स्टेजेस है। अच्छा हाँ, तुम्हें नहीं पता? सुनो, स्टेज 1 रोना, जो तुम अभी कर रही हो। स्टेज 2 पागलपन, जैसे अकेले अपने घर से भाग जाना किसी ट्रिप पे। स्टेज 3 बदले की भावना, जलन। एंड स्टेज 4 एक बार फिर प्यार करने के लिए पूरी तरह तैयार। क्या हो गया? अगली बार अगर मुझे छूने की कोशिश की है ना, तो हाथ पे तुम। ठीक है, अगली बार छूने से पहले एप्लीकेशन भेज दूंगा। प्रिया, व्हाटएवर योर नेम इज, आपको छूने का जी चाह रहा है, कृपया अनुमति प्रदान करें। आपका प्रिय कबीर। क्यों बेकार की बातें करके मेरा दिमाग खराब कर रहे हो यार? बातों को अंडर एस्टिमेट मत करो, बातों से ही दिल टूटता है और जुड़ता भी। इससे नफरत भी होता है और प्यार भी। वैसे तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई। तो भगवान के अवतार हो। तुम्हें मेरी नीचे सनलाइट नहीं दिख रही? देखो, टूटे दिलों को जोड़ता हूँ गारंटी के साथ। तुम्हारा भगवान देता है गारंटी है? अगर सीट चाहिए तो पहले ही बोल देती, मैं अपने आप हो गया। अरे विंडो सीट पे बैठी हो तो बाहर देखो ना, मुझे क्यों देख रही हो?
अकेला छोड़ दो। मैं पागल कुत्ते को भी अकेला नहीं छोड़ता। मेरी हालत का मजाक उड़ाना बंद करो। जब तुम्हारा दिल टूटेगा ना तब बात करेंगे। नंबर दो अपना। और वैसे मेरा दिल कभी टूटा उटा नहीं है। हाँ तो शक्ल पे लिखा है। तुम जैसे लड़के ना जिंदगी भर कमिटमेंट से दूर भागते। प्यार व्यार तुम्हारे बस की बात है। अच्छा, अब तुमने कैसा प्यार किया था? सच्चा या फिर तुम कभी हंसती वस्ती नहीं हो क्या? जब जब हंसती हूँ तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। सोच रही हूँ कि हंसना ही बंद कर दूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।